हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेलास्मा के बारे में। मेलास्मा या छाइयाँ जिसे आप कॉमनली बहुत बार सुन चुके होंगे, अपने फ्रेंड्स में देख चुके होंगे, तो आज उसकी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। अब मेलास्मा होता क्या है? मेलास्मा को हिंदी में हम छाई कहते हैं और इस कंडीशन में डार्क ब्राउन पैचेस आपकी स्किन पे आ जाते हैं। अब ये पैचेस कहाँ कहाँ आते हैं? यूजुअली फोरहेड पे आते हैं, जो कि बहुत कॉमन लोकेशन है। चीक्स पे आ सकते हैं, नोज पे आ सकते हैं, लिप्स के ऊपर वाले एरिया में आ सकते हैं। ये बहुत फोरहेड जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन लोकेशन है मेलास्मा के आने की। अब मेलास्मा किन को होता है? मेलास्मा हमारे जैसी एशियन स्किन्स में सबसे ज़्यादा देखा गया है। मेलास्मा फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में इसका प्रोपोर्शन थोड़ा कम है। अब मेलास्मा होता क्यों है? मेलास्मा में क्या होता है कि जो आपके बॉडी के पिगमेंट सेल्स हैं, जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, वो आपकी बॉडी की प्रिवेंशन के लिए एक पिगमेंट रिलीज करते हैं, मेलानिन, जिसकी वजह से हमारे को ये कलर मिलता है। जिन लोगों में मेलानिन कम होता है, यानी कि यूरोपियंस, अमेरिकन, उनमें मेलानिन कम होता है और हमारी कंडीशन में मेलानिन थोड़ा ज़्यादा होता है। अफ्रीकन्स में मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से ये कलर का डिफरेंस पॉपुलेशंस में देखा जाता है। अब मेलास्मा में बहुत सारी रीजंस की वजह से ये पिगमेंट सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और कुछ कुछ जगह पर जाके एक्सेसिव पिगमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको डार्क ब्राउन या डार्किश ब्राउन कलर के पैचेस हो जाते हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इन मेलानोसाइट्स यानी कि जो मेलानिन वाले सेल्स हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं? बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज सन डैमेज। जो यूवी लाइट होती है सन रेज में, वो बहुत ज़्यादा इन सेल्स को स्टिमुलेट करती है। सेकेंडली इज सम हार्मोन्स, स्पेशली जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे आपने देखा होगा, पीपल डेवलप दीज पैचेस ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ देयर बॉडी, एंड जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है, दे कम बैक टू नॉर्मल। देन in people who take oral contraceptives, there is an increased tendency for melasma. अगर आपको कोई nutritional deficiency है, then also we see there is an increased tendency to develop melasma. Then अगर आप कुछ skin care products ऐसे use कर रहे हैं which are not very comfortable on your skin and they irritate the skin, then also you see an increase in melasma. What we have also seen is कि the more the dry skins, the skins which are dry have a more tendency, यानी कि जिन skins में dryness ज़्यादा है, उनकी tendency to produce melasma is more. So वहाँ पर melasma होने के बहुत ज़्यादा chances होते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेलास्मा के साथ ये है कि it doesn't look good, वो देखने में अच्छा नहीं लगता, आपके फेस की लुक ही खराब हो जाती है, लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सो मेलास्मा को हम ट्रीट कैसे करते हैं? यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन करने के लिए ये है कि मेलास्मा 100% ट्रीटेबल नहीं होता, ये पूरा कभी ख़त्म नहीं हो पाता, बिकॉज इतने सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको होने ही ना दिया जाए। अगर होने नहीं देना है तो क्या ध्यान रखना है कि आपने अननेसेसरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने, मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, अपने मॉइस्चराइजर्स को ध्यान से यूज़ करिए, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करिए, एंड डेफिनेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन प्रोटेक्शन। और अगर आपका एक छोटा सा भी एरिया डिस्कलरेशन का स्टार्ट हो रहा है, इट्स बेस्ट टू गो सी योर डॉक्टर, ताकि उसको वहीं पर ही स्टॉप कर दिया जाए और वो स्प्रेड ना करे। अब मान लीजिए कि वो स्प्रेड हो गया, सो व्हाट डू वी डू? सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये डायग्नोज करना कि बॉडी में से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं या इसको बढ़ा रहे हैं। तो यूजुअली योर डॉक्टर विल आस्क फॉर अ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से एटलीस्ट हमारे को बॉडी की इंटरनल पिक्चर का पता चल जाता है, एंड जो फैक्टर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं दैट वी कैन कंट्रोल।
In addition to this, आप medical treatment ले सकते हैं, यानी कि the doctor can give you some antioxidants, they can give you some creams to apply which can have depigmenting agents like the azelaic acid, kojic acid and different others. Steroid combinations are not preferred because जब आप remove करते हो steroid लगाना तो melasma increase होके वापस आता है. So long-term effect of using steroids is not a good thing. उसके बाद doctors can also do some kind of treatments for your skin जहाँ पर melasma हो गया है, जैसे कि some chemical peels, some microdermabrasions, some biolights, some laser systems. They all can help you get you a better face. And यहाँ पर the most important thing which I would again and again emphasize is कि 100% melasma ठीक नहीं होता. So अगर आपकी treatment से expectation है, so you should have a realistic expectation. So prevention of melasma is the best cure for melasma. Definitely in treatment से melasma बहुत light हो जाता है और उतना focus नहीं रखता आपके face पे जितना initially होता है. So treatments do help, but उसको zero नहीं करता. So I hope this video busts all the myths regarding melasma and all the confusion that you had regarding melasma. So try to focus on prevention of pigmentation. That is the winner in this pigmentation game. Hope you have a great day. Thank you so much for your time.